नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद में आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे प्रथम प्रक्रिया में आता है हमारा फिजिकल। वो फिजिकल की डेट कब आएगी और हमारा फिजिकल कैसे होगा और कहाँ पे होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के बहुत सारे कन्फ्यूजन पॉइंट फिजिकल को लेके हैं कि हम फिजिकल देते समय कि फिजिकल हमारा ग्राउंड पे होगा या ट्रैक पे रोड पे होगा। हम फिजिकल के समय हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और जब हम फिजिकल दे रहे होंगे यानी जब हम रनिंग कर रहे होंगे तो अगर ग्राउंड में हमारी रनिंग हुई तो हमको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमको उन चक्करों को कैसे याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी कैंडिडेट वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आप सभी कैंडिडेट को मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप सभी कैंडिडेट को बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट से एक बार फिर रिक्वेस्ट है आप शायद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के समक्ष पहुंचती रहे। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही फिजिकल डेट के बारे में, जो सबसे बड़ा सवाल है आप सभी कैंडिडेट का। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 583 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया वर्तमान समय में रनिंग में है। इसके बाद में झारखंड पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। आप सभी कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू सिलेबस दोनों प्रक्रियाओं की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। दोनों भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस सेम टू सेम है। तो आप सभी कैंडिडेट जो उत्पाद सिपाही का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं वो सभी कैंडिडेटों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुजेस्ट करूंगा कि आप सभी झारखंड पुलिस की जैसे ही वैकेंसी आए तो आप सभी कैंडिडेट को वहां भी फॉर्म फिल करना है। इससे क्या होगा, आपको आपने जो इधर तैयारी कर रखी है तो आपको उधर उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो एग्जाम हो। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस सेम टू सेम सा ही है, थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस हैं। ठीक है, उधर वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, इधर वैकेंसियाँ थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से जैसे मैंने सर्च किया है आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट तक होने की पूरी संभावनाएं हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कंपटीशन कितना हार्ड है। 583 पदों पर समथिंग 7 लाख प्लस कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। झारखंड ही नहीं, झारखंड से जुड़े जितने भी राज्य हैं या झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती में जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। उनकी कुल संख्या कितनी है? 7 लाख के आसपास है। उस 7 लाख में से कितने कैंडिडेट फिजिकल देंगे और कंपटीशन कितना हार्ड है? ठीक है, तो अगर 7 लाख के 7 लाख कैंडिडेट फिजिकल देने आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं कि कितने कैंडिडेट फिजिकल देने आएंगे तो मैक्सिमम 50 से 60% कैंडिडेट ही फिजिकल देने आएंगे। आप सभी कैंडिडेट को ध्यान में रख लेना चाहिए कि जो भारत में किसी भी स्टेट से जैसे फॉर्म फिल कर देता है तो सभी कैंडिडेट फिजिकल देने नहीं पहुंच पाते हैं। अगर एग्जाम पहले होता तो गारंटेड बात है ये प्रतिशत 70 से 80% होता। ठीक है, बाकी फिजिकल की संभावनाएं 50 से 60% कैंडिडेट ही फिजिकल देंगे और उस फिजिकल को जो आपका मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर है। टाइमिंग की थोड़ी सी चेंजिंग है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 मिनट। हाँ, ये भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट है। फीमेल कैंडिडेट सोच रही हैं जो पिछली बार हुआ था कि फिजिकल हमको 30 मिनट में क्लियर करना है या 40 मिनट में क्लियर करना है। तो सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं लास्ट बार क्लियर कर रहा हूँ कि आप सभी कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में क्वालिफाई करनी है और मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में क्वालिफाइंग करनी है। ठीक है, यही सबसे बड़ा फिजिकल आप सभी का होगा और फिजिकल से पहले आप सभी को आपकी हाइट चेक की जाएगी और जो मेल कैंडिडेट है उनका चेस्ट भी चेक किया जाएगा। उससे भी पहले जब आपकी फिजिकल के ग्राउंड में या फिजिकल रोड पर आपकी एंट्री होगी तब आपकी बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट भी आप लेके जा सकते हो, वैसे हाई स्कूल से भर्ती है। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, कम से कम 2 से 3 फोटो होने चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका जो डोमिनिकल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होता है आपके पास में वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही चीज़ें आप लेके चलेंगे तो आपको दौड़ वो एंट्री करवा लेंगे। उसके बाद में बाकी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया जो बाद में चलती है वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो बाद में होगी आफ्टर एग्जाम। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ दौड़ में कितना समय बाकी है। दौड़ में कितना समय बाकी का मतलब होता है कि आज से आपके पास में दौड़ के लिए कितना समय है और आपकी जो दौड़ की डेट है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं। अगले महीने के लास्ट वीक तक और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आप सभी की दौड़ करवाई जानी निश्चित है। तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। अपने फिजिकल की जो प्रक्रिया है और आपकी फिजिकल की जो कंपटीशन है
जो हार्ड कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन को देखते हुए अपनी फिजिकल की तैयारी करेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप आपका फिजिकल ही है। आपने अगर फिजिकल पास कर लिया तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको एहसास होगा कि जिन कैंडिडेट का फिजिकल पास नहीं हुआ है उनको कितना बड़ा दुख हुआ है, और उन कैंडिडेट का फिजिकल इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने समय रहते अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं की। 10 किलोमीटर अगर फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो बहुत हार्ड रेस है। अगर आपने तैयारी कर ली तो 10 किलोमीटर रेस कुछ नहीं होती है। कुछ टाइम आपको दौड़ना है, कुछ टाइम आपको पैदल चलना है जब आपकी सांस फूल रही है, ठीक है, कुछ टाइम फिर दौड़ना है, और लगातार अगर आप धीरे धीरे भी दौड़ते रहे तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर रनिंग आसानी से पार कर लोगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सभी कैंडिडेट को, मैं बधाई देता हूं आप सभी कैंडिडेट को कि आपके पास में इतना सुनहरा मौका है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, आपके स्टेट में वैकेंसियां हैं तो आप उसका भरपूर लाभ लीजिए, मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का एक और सवाल आता है कि कुछ फीमेल कैंडिडेट के साथ में भी ये समस्या है कि वो जब रनिंग की तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी कोख में या पेट में दर्द हो जाता है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी पेट दर्द की समस्या है दौड़ते समय, तो आपको अगर आपके राइट साइड में दर्द होता है तो आपको ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, और ये जो थंब है ना अंगूठे को ऐसे अंदर बंद कर लेना है, और अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करके धीरे धीरे दौड़ना है। गहरी सांस खींचनी है फिर छोड़नी है, गहरी सांस खींचनी है फिर छोड़नी है, ठीक है। और ये अंगूठा जब तक आपको बंद करना है जब तक आपका दर्द बंद नहीं हो जाता। और आपने ये प्रक्रिया की तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब आप फाइनल दौड़ोगे ना तो उसमें आपका दर्द ही नहीं होगा। लेफ्ट साइड में दर्द होता है तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया करनी है। अंगूठे को मुट्ठी के अंदर भींच के तब दौड़ना है, गहरी सांस लेनी है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट एक और सवाल पूछते हैं कि मेरी सांस फूलती है। देखो, रनिंग करते समय सभी की सांस फूलती है, किसी की ज़्यादा फूलती है, किसी की थोड़ी कम फूलती है, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट की ज़्यादा सांस फूलती है तो उन कैंडिडेटों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दौड़ना नहीं है। आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दौड़ना नहीं है, आपको पैदल तेज चाल में दोनों टाइम, सुबह को भी और शाम को भी पैदल चाल में तेज चाल चलनी है, ठीक है। और जब आपको लगने लगे कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, मेरे अंदर का स्टेमिना ठीक हो रहा है, ठीक है, बाकी खाने पीने पे भी आप ध्यान दोगे, ठीक है। डाइट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्या क्या डाइट खानी है आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ने अगर ये काम कर लिया तो आपकी सांस फूलनी बंद हो जाएगी, और जब फाइनल रेस होगी जब आपकी, तब आपको फिजिकल में किसी प्रकार की सांस की या दर्द की समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, हाँ, दौड़ के समय देखो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता ही दिए हैं। हाँ, कोई रुकने को नहीं बोलेगा। एक कैंडिडेट का सवाल आया था कि जब हम फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे और जब फिजिकल ग्राउंड में दे रहे होंगे तो कोई हमको रुकने के लिए बोलेगा या नहीं बोलेगा। देखो, जब आपकी दौड़ स्टार्ट होगी तब स्टार्ट हो जाएगी कि यहाँ आपका समय स्टार्ट हो गया है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटे बाद ही आपको रुकने के लिए बोलेगा। उसके बीच में अगर आपके चक्कर पूरे हो जाते हैं, आपकी दौड़ पूरी हो जाती है तो आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रुकने के लिए कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बाकी हाँ, जैसे ही 1 घंटा हो जाता है तो उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट को रोक लिया जाएगा, चाहे आपकी रेस पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है। बाकी ग्राउंड में दौड़ने के या रोड पर दौड़ने के फायदे मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इसकी एक वीडियो अलग से विस्तार से ला दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी कैंडिडेट ने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कैंडिडेट को मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।